पूछा था दक्षिणतम रेगिस्तान कौन सा है। 2025 में पद्मश्री किसको मिला है। बॉन्ड वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, NaCl जो होता है उसमें था। केमिस्ट्री मैथ का तो बहुत ज्यादा हार्ड ही दे रखा है इन लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब योजना दो क्वेश्चन थे, एक आयनिक करके ऊपर कुछ कर जो आर्टिकल 24 है ना, उस राष्ट्रपति के पास कौन से कमांडर की भारतीय सूचनांक गरीबी रेखा में रिएक्शन थी। यूनिसेफ का वो पूछा है। मैथ कैलकुलेटिव थी, मैथ के मतलब 7-8 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव। कितने अटेम्प्ट है तुम्हारे? अटेम्प्ट तो 98 किया मैंने। 98 कितने अटेम्प्ट है आपके? 84। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ चुके हैं RRB एग्जाम सेंटर पर। अभी जो है बच्चे निकलने लगे। आइए जानते हैं कि पेपर में किस तरह का सवाल आया, जैसे कि हम हर शिफ्ट में रिव्यू करते हैं। SSC जैसा मतलब रेलवे में इतना वो गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल TCS के पास से ये TCS अच्छी कंपनी है, तो TCS करा रही है मतलब रेलवे। बिल्कुल बिल्कुल TCS अभी एडिक्विटी का कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या कहना चाहो, किसका सिस्टम अच्छा है? TCS सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट अच्छा कुछ नहीं है। TCS का अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी रेलवे का पेपर जैसे बहुत अच्छा है TCS का। बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं सारे बंदे जितने भी। बिल्कुल कैसा था पेपर? पेपर बढ़िया था भाई। कितने अटेम्प्ट है? 57 57 बस 57 भाई पढ़ का रहा था, इतने करे है यार। अच्छा अच्छा। और मुश्किल सवाल जो तुम्हें नहीं आते थे वो उसमें मतलब टच ही नहीं किया, मतलब तुक्के में कोई नहीं लगाया? ना तुक्के ना लाए, जो आए थे मैं घर का आया हूँ। तो 57 क्वेश्चन में हो पाएगा सिलेक्शन, क्या लगता है? भाई मैंने के लिस्ट के ऊपर बात कह पहला कह यार लिस्ट मैं तेरे यहाँ भर्ती और ना लाओ मंदा होगा। तैयारी कैसे की थी? तैयारी ठीक थी भाई, एकेडमी में जाया करता हूँ पढ़ने। मैं GS में कैसा आया थोड़ा? GS में मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ। एक दो क्वेश्चन बता दो स्टूडेंट का। पूछा था दक्षिणतम रेगिस्तान कौन सा है। हाँ, और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 86वां संविधान संशोधन कौन सा किया, कि किस चीज को जोड़ा गया 86वां पॉलिटी में से 86वां संविधान संशोधन। और ये पूछा था कि राष्ट्रपति के पास कौन से कमांडर की वो रहती है, कि BSF या एजेंसियों के NIA एजेंसियों के बारे में बताया गया। यूनिसेफ का वो पूछा है कि यूनिसेफ में भारत की रैंक कितनी है। और एक ये बोला भारतीय सूचनांक गरीबी रेखा में उसकी सूचनांक कितनी है। ये तो सारे सवाल याद है, यानी तैयारी तुम्हारी अच्छी है। और बताता हूँ मैं GS में एक क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आर्टिकल 24 है ना, उस किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 24 हाँ, शोषण के विरुद्ध है वो। हाँ, उससे पूछा गया सर। करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स कह रहा है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहा है? करंट अफेयर में अच्छे आ रहे हैं। एक योजना आई थी पहलू योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब योजना लागू की थी, ये वाला पूछा था। और खेल से संबंधित कोई नहीं आया। एक अवार्ड से आया था 2025 में पद्मश्री किसको मिला है। कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट? 82 बिल्कुल। एक्यूरेसी सही रहा तो इतने में हो ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेसी गलत सवाल कम किए हैं मैंने। कितने अटेम्प्ट है आपके? 84 होगा। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आज इस शिफ्ट में, कैसा लगा? टफ या इजी? ना टफा, मीडियम सही है। मतलब 2-4 क्वेश्चन था उसमें रह में हर सब्जेक्ट। मैथ का कैसा है? मैथ का तो बहुत ज्यादा हार्ड ही दे रखा है इन लोगों ने, सबसे ज्यादा मैथ का। और नहीं, बाकी रीजनिंग और सीरीज वगैरह वो तो ठीक था। अच्छा, कितने अटेम्प्ट है तुम्हारे? अटेम्प्ट तो 98 किया मैंने। 98 कर दिया। रुको जरा, टाइम मैनेज कैसे किया इतने क्वेश्चन? मान लो लगभग 100 क्वेश्चन ही टच कर दिया तुमने, है ना? हाँ, लगभग वही था। टाइम तो 1 मिनट बचा था लास्ट में, मैनेज हो गया टाइम। 1 मिनट फिर भी बचे। अच्छा, कैसे अटेम्प्ट किया? पहले क्या किया? पहले वही जो आता है, पहले GS आया था, GS किया पहले, फिर रीजनिंग आया, फिर मैथ किया बाद में। GS में तो बता रहा है कि फुल अटेम्प्ट हो ही नहीं रहा किसी का। नहीं, GS में वही है, उसमें फुल अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। उसमें वही तो GS में ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो तुम्हें टफ लगा या फिर छोड़ दिया? वही जो करंट अफेयर्स आए तो वही छूटे। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? वही 2 वही छूटे मेरे। 76 कर दिया। बाकी जो छोड़ दिए वो टाइम की वजह से ये तुम्हें आते ही नहीं। मैथ कैलकुलेटिव थी, मैथ के मतलब 7-8 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थे। मतलब जो मैथ में ज़्यादातर फंसा रहा है। हाँ, SI दे रखा था वो, मतलब मंथ के हिसाब से दे रखा। मतलब 27 फरवरी से कुछ, मतलब 27 अप्रैल, मतलब दिनों में कैलकुलेट करना था उसको। अच्छा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ में थे। एक बॉन्ड वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, NaCl जो होता है उसमें था। केमिस्ट्री थी। और एक बैलेंस अब क्रिया थी कि कौन सी बैलेंस नहीं है, वो वाली थी। और 40 क्वेश्चन GS के हैं। GS में साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं थे मुश्किल से, और 3 से 4 क्वेश्चन वही कंप्यूटर के थे। बाकी जितना करंट अफेयर पढ़ सकता है भाई पिछले 6 महीने में। 2 क्वेश्चन थे, एक आयनिक करके ऊपर कुछ करके था, और एक उसका वो रिएक्शन थी बैलेंस करना। और कुछ गैसों भैसों के बारे में था, लेकिन फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें।
चलो ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमने रिव्यू किया तो पता ये चल रहा है कि रीजनिंग का इजी आ रहा है, पर मैथ में कुछ क्वेश्चन सबको लग सकता है, 5 से 7 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव हो, उसको अगर हैंडल कर लिया और जीएस में अपने फुल अटेम्प्ट कर लिया, वैसे हालांकि फुल अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, करंट अफेयर्स में अपना पकड़ है तो फिर आराम से कर लोगे और सिलेक्शन भी हो जाए। बस तो यही है कि करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ कर आओ तो पूरा पेपर कर लोगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।